यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक बार फिर सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। कल यानी बुधवार की बात करें तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश के संकेत दिए हैं। सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सनातन परंपरा से जुड़े कई प्रतीकों के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की और इस दौरान मंच पर पार्टी के कई ब्राह्मण चेहरे भी मौजूद रहे। और इन सब के बीच अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के रूप में जो गढ़े गए पीडीए के पी का जो नया रूप बताया है, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि चुनाव से पहले अखिलेश ने बदला पीडीए का बड़ा फॉर्मूला। जी हां, लखनऊ में जनेश्वर मिश्र जयंती पर सपा की ब्राह्मण बैठक हुई थी। वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं। जी हां, प्रबुद्ध सम्मेलन में अखिलेश यादव के इस ऐलान से साफ संदेश है कि इस बार सपा की नजर बीजेपी के कोर वोट बैंक पर है। सपा के इन्हीं दावों और प्रबुद्ध सम्मेलन पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर करारा पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में, गांव में कहावत है, बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कॉलर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं। कितना भी रंग बदल ले, कोई इनको कभी माफ नहीं करे। दरअसल समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाकर अपने गढ़ को मजबूत करने की कवायद में है। आंकड़ों की माने तो प्रदेश में ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है और सत्ता का जो सिरमौर है वो तय करने में इनकी भूमिका भी काफी अहम है। तो बता देते हैं कि यूपी में करीब 15% ब्राह्मण आबादी है। यूपी चुनाव की तैयारी, ब्राह्मण वोट पड़ेंगे भारी और इसके साथ ही यूपी की जो 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटरों की संख्या है, उसका पूरा असर भी देखने को मिलेगा। यूपी के 12 जिलों में ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक है। करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण आबादी हार और जीत का जो फैसला है वो तय कर सकती है। कहा जा सकता है कि यूपी चुनाव की तैयारी में ब्राह्मण जो वोटर हैं वो भारी पड़ने की उम्मीद नजर आ रही है। और इस पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी। दिनेश, स्वागत है आपका। दिनेश, बताएं कि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले में जो पी का अर्थ बताया है वो पंडित जोड़ दिया है। इसे किस तरह से इसका जो राजनीतिक बदलाव है वो देखा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बता दें, जनरली लोगों की धारणा है कि 15% वोट ब्राह्मणों का है। ये ब्राह्मण जो है ये वोट नहीं है। ब्राह्मण एक वातावरण है। 15% वोटों से कोई सरकार ना इतना ज्यादा प्रभावित होती। ब्राह्मण एक ऐसा वातावरण है जिस पर सब यकीन करते हैं जी। एक गांव के अंदर अगर 1000 लोग रहते हैं और उसमें एक परिवार पंडित जी का है, तो गांव के आधे लोग पूछते हैं कि पंडित जी क्या माहौल है, किधर जाएं? तो पंडित जी कहते हैं भैया माहौल तो बीजेपी का नजर आ रहा है, तो भैया हम भी बीजेपी को ही वोट देंगे। ये वातावरण है। अब आती है आज की इन्होंने जो अखिलेश जी ने वहां पर सम्मेलन रखा है अपना, ब्राह्मण कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहा। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार में रमाशंकर कौशिक धनौरा से आते थे, मुरादाबाद मंडल से, उनको मंत्री बनाया था। और दूसरी बार आपके माता प्रसाद पांडे, उनको तो विधानसभा अध्यक्ष बना के छोड़ दिया था। आप विधानसभा अध्यक्ष की जो ज्यादा क्या नाम इतनी वो नहीं होती, सदन चलाइए बस। अब आते हैं बात ऊंचाहार से, जो मनोज पांडे वो लिए थे।
तो मनोज पांडे की स्थिति भी कोई ऐसी नहीं है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर कोई वोट दिला सके ब्राह्मणों को। बिल्कुल। कहने का आशय ये है कि ये जो परिभाषाएं स्थापित कर रहे हैं पीडीए की, अब ब्राह्मण जोड़ दिया, पंडित जोड़ दिया, ये बौखलाहट है, ये एक भ्रम पैदा करने की स्थिति है। लेकिन अखिलेश यादव कोई भ्रम पैदा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेडिशनल मित्र है, परंपरागत मित्र है, और वो उसकी अपनी भावनाएं वो उसी के साथ जोड़ कर रखता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सम्मेलन ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई लाभ पहुंचा पाएगा। स्थिति क्लियर हो चुकी है। 2024 में जो इन्होंने खेल किया था उसमें, और 2027 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या जी दिनेश जी, तो क्या यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो अयोध्या सदर सीट है वहां से अखिलेश यादव ने पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित किया है, और किस तरह से इसको देखा जा सकता है? क्या ये एक सीट का फैसला है या पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा संदेश नहीं जाता है? पवन पांडे का अपराधी रहे हैं और बीच में बार बार वो भी अपने दल बदलते रहे हैं। आज जो अयोध्या की स्थिति है, एक तो उसको ब्राह्मणों से जोड़ना उचित नहीं होगा। और एक बात और मैं बता दूं, ब्राह्मण के ऊपर किसी और की अपील का असर भी नहीं पड़ता है। अगर आप देखें तो ब्राह्मण जो है वो अपने मन से चलता है। अब उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को टिकट दे भी दिए होंगे, तो राजनीतिक स्थिति जो है 2027 की, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए उतनी अच्छी नहीं है। ब्राह्मण बिल्कुल भी किसी प्रकार से, अब 2-4 तो तोड़फोड़ होती रहती है, लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए निकलते जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जो इन्होंने सम्मेलन किया है इसका लाभ अखिलेश यादव जी को मिलेगा। अब मुझे बताइए ना आप निधि, एक बात ये बताइएगा कि आपने पंडित शब्द की व्याख्या देखो किस तरह से जोड़ दी। पहले हर नया शब्द जोड़ते चले जा रहे हैं। एक बात और बताएं। बिल्कुल तो कहा जा सकता है कि दिनेश जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि 2027 का जो चुनाव है इसको लेकर भी जो हर पार्टी है, बिल्कुल एक मिनट जी बिल्कुल बोले। पीडीए के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं है तो इसका कोई वजूद नहीं है। अगर आज मायावती ये कह दे कि मैं पीडीए के साथ चलूंगी, तो ये जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा एक समस्या बनेगी। बिल्कुल। लेकिन मायावती तो बिल्कुल अलग है भाई। मायावती का वोट, बहुत से लोग कहते हैं मायावती के वोट नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल दिनेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं जो सारी पार्टी है वो 2027 के चुनाव की तैयारी करने में जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।